तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई भी दो अंकों की जो गुना है उसे हम कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएँ, या फिर 3 अंकों वाली गुना है वो उसे हम कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो हम अलग अलग ट्रिक्स इनके बारे में सीखेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका जल्दी होना या ना होना उसकी कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और कैलकुलेशंस में गुना जो होती है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गुना है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट में जाके आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छी एक और टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस टेक्निक को आप देखकर बोलेंगे कि ये टेक्निक हम लोगों ने पहले क्यों नहीं सीखी। तो चलें हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन बताई थी, जो कि यूनिवर्सल मॉडल था, यूनिवर्सल टेक्निक थी उसे। जैसे मान के चलो कोई भी 2 डिजिट की नंबर है, मान के चल सकते हैं, एक ले लेते हैं हम 31 और दूसरा ले लेते हैं हम 47। ये हमने ले लिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट वाली डिजिट्स होती हैं 1 और 7, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और लिख दें ऐसे नीचे। तो 7 एकम 7, 7 1 जा 7 हो गया। फिर इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करो और 4 की 1 के साथ करें, और इन दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें। तो 7 या 21 होते हैं और 4 एकम 4 होते हैं। 21 और 4 कितने हो गए? 25 हो गए। तो 25 का रखते हैं 5 और हाथ में अपना हासिल रख लेते हैं हम 2। तो ये रही 2। अब हम लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं आप फटाफट से। कोई भी ले लेते हैं आप, मान के चलो, मैं अब आप सोच रहे होंगे छोटी हुई, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान के चलो एक 97 ले लेते हैं, 97, और दूसरा ले लेते हैं हम कोई भी 78 ले लेते हैं, मान के चलें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों के आपस में। तो कितना हो जाएगा? 7 और 8 होते हैं 56, यहाँ 56 का हो गया 56। तो 5 को हम रख रहे हैं अपने हाथ में, हाथ से लगा दिया 5। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप ऐसे, और इन दोनों को जोड़ दें। तो कितना हो गया? 8 9 72 और 7 7 49, 72। मतलब कि ये 72 और 49 कितने हो जाते हैं? 9 2 11 और 7 4 11 और 1 12, 121 ही हो गया, और 5 यहाँ पे थे। तो कितना हो गया? टोटल हो गया 126। तो 126 को हम यहाँ लिखेंगे, सिर्फ एक ही अंक लिखना 6। तो 12 जो है हमारी वो यहाँ पे कैरी लग जाएगी, मतलब ये हासिल आ जाएगी 12। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें और इसे जोड़ दें। तो 9 7 63 और 12 कितने होते हैं? 63 2 65 और 6 65 और 10 75, तो 75। तो ये इसकी मल्टीप्लाई आई। तो इस तरह से आप देखो कितनी इजीली ये चीज़ हो गई है। तो अभी आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये तो हमारी टाइप 1 हो गया, मान के चलो ये टाइप 1 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका टाइप 1। आप इसे नोट कर लें अपने नोटबुक में, और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस टेक्निक को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का हम देखते हैं। अभी ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम टाइप 2 कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो, चाहे 2 अंकों वाला हो या 3 अंकों वाला हो, 4 अंकों वाला हो, कितना ही अंकों वाला हो, यूनिवर्सल मॉडल है, यूनिवर्सल टेक्निक है, सब जगह अप्लाई होगी। अगर कोई भी नंबर हो, मान के चलो 482 ये नंबर है मान के चलो, और इसकी मल्टीप्लाई अगर 1 1 1 1 1 कितने 1 हो उनसे मल्टीप्लाई हो, मान के चलो हम इसे ले लेते हैं 4 ले लेते हैं एक एक के, इनके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो। अब इसे देखेंगे तो करने में तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसे हम अपनी टेक्निक से करते तो देखो कैसे होगा।
जितने चार हैं ये एक एक के हैं, मतलब कि 1 2 3 4 चार एक एक वाले हैं, तो क्या करेंगे, जो ये नंबर दिया हुआ है इसे एज इट इज लिखेंगे 482, ये लिख लिया। जितने एक एक के हैं उनसे एक कम जीरो इसके बाईं तरफ भी लिखें और दाईं तरफ भी लिखें, मतलब चार एक एक के थे तो 3 जीरो इस साइड लिख लें, ये लिख दें, और 3 ही जीरो इस साइड भी लिख दें, हो गई। अब चार एक एक के थे तो चार ही पेयर में सबको जोड़ दे जाएं, पहले पेयर में ये चार को जोड़ा, कितना आया आंसर, अगर 0 0 0 0 और 2 को जोड़ें तो कितना आएगा आंसर, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दें आप। फिर आप क्या करेंगे, पीछे से एक जीरो को छोड़ें और अगले चार को जोड़ें, तो ये जीरो 2 और 8 तो कितना होगा, 8 और 2 10 की जीरो, कैरी 1 पहुँच जाएगा आगे। फिर पीछे से 2 जीरोओं को छोड़ दें और यहाँ से ले लें, ऐसे हो गए 4, तो ये 0 2 8 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 हो जाता है। 15 में फिर 5 यहाँ लिख दिया और 1 कैरी ले लो, आगे कर दो, इसे हाथ से लगा दो 1। फिर आगे क्या करेंगे, अगले 4 को जोड़ेंगे ऐसे, तो 8 और 2 10 10 और 4 ये रहा 4 15, और 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, 8 2 10 और 4 14, 14 में 1 जो हासिल लगी थी वो जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 15, 15 में 1 यहाँ कैरी लग गया। फिर आगे से इस 2 को भी छोड़ें और अगले 4 को जोड़ें, मतलब कि ये 4 जोड़ जाएंगे, कितने हो जाएगा, 8 और 4 12 और 0 12 ही, 12 और 1 13, 13 की 3 और हासिल 1। फिर पीछे से इस 8 को भी छोड़ दें आप, फिर यहाँ 4 से ले लें इसे, तो 4 0 0 0 और 1 हासिल का, तो 4 और 1 5, तो ये आ गया आपका आंसर। देखो कितना इजी हो गया, अगर नहीं तो वैसे करते रहे तो कितना होता। अभी यहाँ पे डायरेक्ट ही आपका आंसर आता है, समझ में आया आप लोगों को। आप इसे कितना भी बड़ा ले सकते हैं, कितना भी छोटा ले सकते हैं। अब जैसे 53 55 02 ये इसका आंसर आया, लेकिन अगर हम कोई, चलो एक छोटा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। इसी का कोई छोटा क्वेश्चन करते हैं, मान के चलो 47 है, 47 को मल्टीप्लाई करना हो आपको 111 से, 111 है तो टोटल 3 है एक एक के, तो 47 को ऐसे ही लिखें और 2 जीरो, मतलब कि इन एक एक के से 2 एक कम, दोनों साइड 0 0 रखनी है। या तो ये 3 थे तो 2 जीरो यहाँ रख दी, 2 जीरो आगे रख दो, यही तो टेक्निक है। और अब इन्हें ये 3 एक एक है ना, तो 3 को इनका पेयर में ही जोड़े, मतलब जोड़े में, 3 के जोड़े में जोड़े, क्योंकि 3 एक एक के तो 3 जोड़े में इन्हें जोड़े, तो कितना होगा 0 0 7, तो ये आ गया 7। फिर पीछे से एक 0 को छोड़े और यहाँ से जोड़े, यहाँ से इन 3 को जोड़े, 0 7 4 यानी कि 7 और 4 11, 11 का 1 का हो गया। फिर हासिल लग जाएगी यहाँ पे 1। फिर इस लास्ट वाली इन 2 जीरों को छोड़े और 7 से ले लें, 7 से और इन 3 तक, तो ये कितना हो गया 7 और 4 11, 11 और 0 11 और 1 हासिल का था, यहाँ आ गया अपना 12। फिर 1 हासिल का हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 7 को भी छोड़ें और 4 से ले लें, 4 से आगे तक, 4 और 1 0 और 0 4 ही हो गए, और 1 हासिल का था 5, तो ये आपका आंसर आ जाता है 5217, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी हो गया अभी ये क्वेश्चन, वरना आप गुना करने में लगे रहते और इतने टाइम होता किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने, कंपटीशन में तो सारा खेल ही होता कैलकुलेशंस का। तो ये हो गया है, ये इस तरह की गुना आपको जब कभी भी करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं, जितने एक एक के हैं उससे एक कम दोनों साइड 0 रखें, नंबर जिसके साथ गुना करनी तो उस नंबर को एज इट इज ही रखना है, सेम नंबर को रख लेना है, और फिर जितने नंबर है उन्हीं पेयर्स में उन्हें जोड़ते जाएं, एक एक छोड़ते जाएं और आगे आगे जोड़ते जाएं। ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन। अगर 111 के साथ या 1 1 हो, कितना भी हो, एक एक के 2 हो या 3 हो, 111 हो, 1111 हो या 11 11 11 6 एक एक के हो, कितने के साथ गुना हो और ये नंबर भी कितना ही बड़ा हो, तो यही टेक्निक आपको यूज करनी है और आप बड़ी इजी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को। अभी हम देखते हैं थर्ड टाइप क्या है, ये तो टाइप 2 हो गया, एक तीसरी टाइप और देखते हैं।
ये हो गया आपका टाइप थर्ड। अभी हम टाइप थर्ड में क्या करेंगे, हम 3 डिजिट्स के कोई भी नंबर गुना करेंगे, लेकिन जो 3 डिजिट्स होंगे, 3 अंक होंगे, उनके बीच में एक जीरो होनी चाहिए। तो इसका देखो कितना आसान फॉर्मूला है गुना करने का। मान के चलो आपको 306 हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 3 अंकों की संख्या हो और बीच में जीरो हो, उनकी गुना कर रहे हैं अभी हम। एक तो 306 हो गया और दूसरा ले लेते हैं हम कितना, 504। देखो इसमें भी जीरो आ गया बीच में। अब इनका गुना करने का तरीका देखो कितना इजी है। सबसे लास्ट वालों की गुना करें, 6 की 4 के साथ गुना कर दें, 6 चौक आए 24, पूरी 2 डिजिट। अच्छा ये याद रखें कि जो ये गुना हो रही है इस टाइप की जिसमें बीच में जीरो है, तो यहाँ पे हमेशा 2 ही डिजिट को एक ही बार में लिखने हैं। अगर 3 अंक आ जाते हैं तो उसमें एक हासिल ले लेंगे, ठीक है। जैसे 6 चौके 24, मैंने पूरा 2 अंक यहाँ लिख दिए। फिर क्या करना है कि इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 6 की 5 के साथ कर दो और 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, देखो 3 चौक 12 और 6 पंजे 30, 12 और 30 कितना हो गया, 42। तो 42 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, 42 पूरा लिख दिया। और लास्ट में आप लोगों को ये गुना कर देनी है कितना, 3 की 5 के साथ, तो कितना आएगा, 3 पंजे 15। ये आपका आंसर है। बताओ इससे इजी ट्रिक और कोई हो सकती है क्या? वैसे आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं एक और भी मतलब बच्चों वाली ट्रिक भी आपको लास्ट में एक बताने वाला हूँ, जिससे बच्चे भी आसानी से कर पाएंगे। चलो ये तो बच्चों को समझ में शायद ना आए, कैलकुलेशन ना कर पाए, लेकिन एक ट्रिक ऐसी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो केजी वाला बच्चा होगा वो भी उस ट्रिक से कितनी बड़ी गुना हो उसे सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों की ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं इसी का फर्दर, ताकि आप लोगों को अच्छी सी समझ में आ जाए अच्छे से। हम ले लेते हैं, मान के चलो 106 ले लेते हैं, एक 104 ले लेते हैं। 106 और 104 की गुना करनी हो तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो इन दोनों को गुना करें आपस में। इन दोनों को आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक के 24, 24 को पूरा लिख दो। फिर इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर पार वाली गुना। 6 की 1 के साथ करें और 4 की इस 1 के साथ, तो 6 एकम 6 और 6 4 1 चौका 4, और इन दोनों को जोड़ दें। 6 और 4 कितना हो जाएंगे, 10। मतलब कि देखो 4 के 1 के साथ गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, और 6 के 1 के साथ गुना करेंगे 6। इन दोनों को जोड़ना होता है, ये याद रखें। तो 6 और 4 ये 10, 10 का मैंने पूरा लिख दिया। और फिर है 1 की गुना 1 के साथ, ये यहाँ आ गया 1। तो आंसर कितना आएगा आपका, 11,024। कितना आएगा, 11,024। ये 11,024, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। आप लोगों की समझ में आए। ये जिनमें 3 डिजिट का हो, 3 अंकों वाली गुना करनी हो और जिसके बीच में एक जीरो आती हो, तो ऐसे होता है। सबसे पहले इसकी गुना करें और 2 अंकों को एक साथ में लिख देना है। 6 चौके 24, तो पूरा 24 लिख दें। और फिर आर पार की गुना करें और आर पार गुना करने के बाद उन्हें जोड़ के लिख दें। फिर लास्ट वाले को गुना करें। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। वो क्या, 908 और 709 की गुना करते हैं। 908 हो गया, और एक ले लेते हैं 709। देखो यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब क्या है, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो इसकी गुना करने होते हैं। क्या होगी गुना, 9 × 72। तो मैंने बोला था कि 2 अंक हैं तो उसे पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दें। फिर इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्हें जोड़ लें। तो 9 × 72 और 9 × 81, यानी कि 72 और 81 कितना हो जाते हैं, 3 और 8 7 15। तो ये आया। तो हमें यहाँ कितना लिखना होगा, बस इतना, 2 डिजिट लिखने होंगे, 2 अंक लिखने होंगे, 53। 153 आया, लेकिन 53 लिखना होगा और एक को हम यहाँ पे हासिल लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने 53 लिख दिया, ये हो गया 53। और फिर 9 × 7 = 63 और 1 = 64। ये होता है ऐसे आंसर, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आई होगी, कितना इजी ट्रिक है आप लोगों के लिए। देखें अभी हम नेक्स्ट करके टाइप 4 आपको करनी है। कोई भी डिजिट्स हो उसकी मल्टीप्लाई अगर 9 के साथ है, मतलब कि 9999, चाहे वो कितने ही 9 है, और फिर वो चाहे कितने बड़ी संख्या के साथ उसे गुना कर रहे हो, तो ये सभी जगह वैलिड होगा। जहाँ पे भी 9999 के साथ गुना हो किसी भी नंबर की, मान के चलो ये 99 है, ये 99 है और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 34 के साथ। अगर 99 की मल्टीप्लाई 34 के साथ हो रही है तो इस तरह की है। अब इस 99 की जगह हो सकता है कि 999 होता, या फिर 4 9 के होते, या फिर ये 2 अंकों की जगह 3 अंक होते, 4 अंक होते, तो ये सब जगह वैलिड होगा। अब इसे कैसे करेंगे, देखो जो ये नंबर होता है जिसकी भी गुना होती है 99 के साथ, उसमें से एक घटा दें, इसमें से एक घटेगा तो 33 आएगा, मतलब 33 आएगा, तो 33 को यहाँ लिख लें। जो 33 आया उस 33 को इसमें से घटा दें 99 में से, तो ये आंसर है। ना माने तो आप करके देख लो, ये आंसर आ गया आपका। करके देख लो, कैलकुलेटर में करके देख लो आप, यही आंसर है आपका, है ना। कितनी इजी। अभी आपको देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये मान के चलो आप सोच रहे होंगे भैया ये तो 2 डिजिट की है, 3 डिजिट्स में दिखाओ। हम 3 अंकों की गुना करके देखते हैं। देखो आपको ये 999 है ना, और गुना में कर लेते हैं आप लोगों के साथ। हम ले लेते हैं 234 ले लेते हैं, 234 हो गया। 999 की गुना 234 के साथ लेंगे, तो मैंने क्या बताया था, इसमें से एक कम करो और लिख दो उसे। 233 हो गया, एक कम करेंगे तो 233 हो गया। 233 को इसमें से घटा दो, अब कितना आएगा, 6 6 7। ये आपका आंसर। नहीं यकीन हो रहा, एक काम करो आप कैलकुलेटर करके देख लो, कैलकुलेटर से गुना करके देख लो, यही आंसर आएगा। लेकिन ये ट्रिक करेगी कहाँ काम, ये ट्रिक वहीं काम करेगी जब आप 9 के साथ गुना कर रहे होंगे किसी भी नंबर की। अब चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो और ये भी कितना ही बड़ा हो, सब जगह ये ट्रिक चल जाएगी। समझ में आए लोग। अभी आप लोगों को मैंने 4 ट्रिक्स करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन और इसका करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मान के चलो ये 999 है और इसकी गुना करनी हो आपको 46 के साथ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इसमें से एक कम करो और यहाँ पे लिख दो। एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को इसमें से घटा दो और लिख दो। कितना आएगा भैया, ये 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, और ये 9 के 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्या करना होता है, इसमें से एक कम कर देते हैं, उसे यहाँ लिख देते हैं सबसे आगे। फिर जो एक कम आया था, मतलब ये 45 आया था, जो इस 45 को इसमें से 999 में थे, 999 जो होता है इसमें से घटा दो, तो घटने के बाद ये कितना आएगा जी, यही आएगा। 4 आया, 5 आया, 9 आया। इसको यहाँ लिख दो, बस यही आंसर है आपका। बताओ, ये इतना इजी ट्रिक्स है, इससे इजी ट्रिक्स कुछ हो सकता है क्या। अभी अब एक देखते हैं, लास्ट वीडियो में जो हमने ओवरव्यू दिया था अपने इस इंस्टीट्यूट का, उसमें हमने आप लोगों को 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई सिखाई थी, और आज भी मैंने आप लोगों को 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई सिखाई। लेकिन अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने तो वो एक क्या बोल रहे अपने गले से वो हटा दिया कि 3 डिजिट्स की 3 अंकों वाली गुना करनी सिखाई, लेकिन उसमें तो 0 थी। तो चलो मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड सिखाता हूँ। यूनिवर्सल मेथड बोल सकते हैं, जो सब के ऊपर अप्लाई होगा। 3 अंकों की अगर गुना करनी हो, सब के ऊपर अप्लाई होगा, या तो 0 हो या मत हो, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखो मान के चलो आपको 112 की गुना करनी है 223 के साथ, ठीक है, इसके साथ गुना करनी है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें। मतलब फॉर्मूला बोले तो देखो, A B C
DEF। यहाँ भी 6 नंबर हैं, ये भी 6 हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप इस C की गुना इसके साथ करेंगे, D के साथ, A की गुना F के साथ करेंगे, B की गुना E के साथ करेंगे और इन तीनों की गुनाओं को जोड़ के लिख देंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, B की गुना D के साथ, A की गुना E के साथ, दोनों को जोड़ के लिख देंगे और लास्ट में आपको गुना करेंगे A की D के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसे याद रखने के लिए एक फॉर्मूला आपको मैं दूंगा, इस आपको कैसे याद रहेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप इन दोनों की गुना करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया। फिर मैंने बताया था कि आप इनकी गुना आपस में करें, मतलब पीछे पीछे वाले इसे भूल जाएं, यहाँ पे कुछ है इसे भूल जाएं। जो 12 और 23 की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 4 और 3, यहाँ पे 7 लिख दो। फिर मैंने क्या बताया था कि 2 की गुना इस वाले 2 के साथ और इसकी गुना इसके साथ, 2 दूनी 4 और 3 ये हो जाएंगे 7 और 2 एकम 2, 7 और 2 9 हो जाएंगे, ये आ गया 9। फिर मैंने क्या बताया, पीछे वाली एक डिजिट इसे दबा लो और अगले वालों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस 1 की गुना इस 2 के साथ, इसके साथ, कितना हो गया 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 और 2 4 और फिर लास्ट में इन दोनों की गुना कर दो, कितना आया 1 दूनी 2। ये आपका आंसर है। नहीं हो रहा ना यकीन, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए आपको तब यकीन आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो आप लोगों की समझ में ये चीज़ आएगा। ठीक है, अभी आप लोग इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, मैं आप लोगों के बड़ा इजी सी एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे याद कर सकते हैं कि किसके साथ किसकी गुना होनी है। ठीक है, ये समझ में आया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या याद रखना, फॉर्मूला रखना है आपको याद, 2 4 6 4 2। पहली बार में आपको 2 की गुना करनी है, 2 अंकों की गुना करनी है। दूसरी बार में आपको 4 अंकों की गुना करनी है। तीसरी बार में आपको 6 अंकों की गुना करनी है। चौथी बार में 4 की और फिर 5वीं बार में 2 अंकों की। तो 5 स्टेप में होता है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में ये गुना कंप्लीट होती है 3 अंकों वाली। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं इस ट्रिक के हिसाब से, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से। देखें, मान के चलो आपने ले लिया 315 ले लिया और दूसरा ले लिया आपने 217। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको इन 2 की गुना करनी है, 5 और 7 की। तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, 35 का 5 का हो गया। फिर इसमें हासिल ले लेते हैं, कितना आगे, तो हासिल आगे 3। फिर दूसरे में हमें 4 अंकों की गुना करनी है, तो 4 अंक कैसे होंगे, 5 की गुना इस 1 के साथ और इसकी गुना इस 7 के साथ। तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गए 12 और 3 हासिल आई थी, तो 12 और 3 15। फिर हमारे 15 का 5 हो गया, हासिल लग जाएगी 1। तीसरे स्टेप में हमें 6 अंकों की गुना करनी है। 6 अंकों की गुना कैसे कैसे होगी, देखो ये थी 5 की गुना इस 2 के साथ करें, 3 की गुना इस 7 के साथ करें, 4 तो ये हो गए और बीच वाले 1 की गुना आपस में करें, ये हो गया। तो 5 दूनी 10 और 3 सत्ते 21, 10 और 21 31 है ना, 10 और 21 31 और 1 एकम 1 32 और 1 हमारा हासिल का था ये 33 का आया 3 का। फिर चौथे स्टेप में हमें 4 अंकों की गुना करनी होती है। 4 अंकों की गुना कैसे होगी भैया, देखो देखा, 4 अंकों की गुना हो जाएगी इस अगले 2 की आपस में मल्टीप्लाई करने में। तो 1 दूनी 2 और 3 एकम 3,
तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 3 ढाई के हासिल आई हुई है हमारी, कितने हो गए 5 और 3 8। और लास्ट में फिर हमें 2 अंकों की गुना करनी, 2 अंक कौन कौन से, अगले वाले 2, यानी कि 3 और 2 की गुना करेंगे, 3 2 6। ये आपका आंसर है कितना, 68,355, 68,355 ये आपका आंसर है इजी। ये इस तरह से होता है, मतलब आप ऐसे लिख लें स्टेप को, सबसे पहले स्टेप में ऐसे मल्टीप्लाई होगी, दूसरे स्टेप में ऐसे मल्टीप्लाई होगी, तीसरे स्टेप में ऐसे 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 मल्टीप्लाई होगी, चौथे स्टेप में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और पांचवें स्टेप में ऐसे मल्टीप्लाई होगी। ये इस तरह से होंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने 5 टाइप से हमारे मल्टीप्लाई जो उसे करने की आपने ट्रिक्स सीखी है। नेक्स्ट जो ट्रिक है आपको जो गुना करने की जो ट्रिक है वो जापानीज़ टेक्निक है। जापानीज़ टेक्निक को कोई भी बच्चा भी कर सकता, बहुत इजी टेक्निक है। आज मैं उसका एक ओवरव्यू देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको आप लोगों को मैं अच्छे ढंग से समझाऊंगा। लेकिन मान के चलो आप 12 और गुना 13 की गुना कर रहे हैं, मतलब कोई भी नंबर ले लो, ये तो मैंने ऐसे ही कैजुअल ले लिया। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो 12 है ना इन्हें लाइन में डिनोट करेंगे। लाइन का मतलब जैसे 1 है तो सबसे पहले एक तिरछी लाइन ऐसे खींच ले, 1 आया ना 12 में 1 आया, फिर 2 है 2 लाइन इसके नीचे ऐसे थोड़ा गैप देके 2 लाइन खींच लें, खींच लिया आप लोगों ने। अब देखें 13 में 1 लाइन है तो यहाँ पे 1 लाइन खींच लें, और 3 है 3 लाइन खींच लें, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया, देखो क्या आंसर आएगा, 6 आया, और ये आया 3 और 2 5 और 1, ये आपका आंसर है। देखो बताओ 156 आया कि नहीं आया, 12 3 36, 3 12 3 15, 156 इससे आया आंसर। अब बताओ कैसे आया। यही टेक्निक के बारे में हम आगे, चाहे कितनी बड़ी गुना हो सबके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आप लोगों की जापानीज़ टेक्निक के ऊपर मल्टीप्लाई की आएगी। फिर उसके बाद हम आप लोगों को स्क्वायर या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने की टेक्निक्स बताएंगे, जिससे आप बहुत ही सिंपल वे में इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही फास्टली क्विकली इन चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे, और अपने क्वेश्चंस को जो टाइमिंग है उसे आप रिड्यूस कर पाएंगे। तो इसी के साथ आप प्लीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। और एक बात और, हमारे जो ये चैनल है इस पर वीडियो जो है, मतलब वीडियो की जगह ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी बेकार हो सकती है, क्योंकि इको की प्रॉब्लम है, अभी स्टूडियो प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हो हमारी जो टेक्निक्स हैं आप इन्हें देखें। मुझे भरोसा है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर काम आएगी। अगर ये आपको 1% भी काम आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।